नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम योगेश शुक्ला है। दोस्तों मैं एक शिव भक्त हूं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम की यात्रा गए थे, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने गए थे। तो वापसी में हरिद्वार स्टेशन पे जैसे आप सब लोग बुक स्टॉल पे खड़े जो जाते, हम भी खड़े थे। तो हमें लगा, शिव भक्त थे, हमारे मन में एक धारणा थी कि शिव पुराण लिया जाए। तो हमने उस दुकानदार से पूछा कि भाई साहब शिव पुराण है ओरिजिनल? तो उन्होंने कहा कि है हमारे पास। तो सबसे पहले उसने एक साधारण किताब दिखाया, हिंदी रूपांतरित थी। हमने कहा नहीं, पूरा हमें कंप्लीट दिखाइए। तो उन्होंने 2 भाग में दिखाया, गोरखपुर गीता प्रेस की किताब दिखाया, प्रथम खंड और द्वितीय खंड में। तो हमने कहा उन किताबों को हमने परचेज खरीद लिया। फिर घर आकर हमने सोचा इन किताबों को अब लाएँ तो अध्ययन भी किया जाए पुराणों का, महापुराण का। तो जब हमने थोड़ा सा अध्ययन किया तो ऐसा हमें कुछ ये कहा भी जाता है कि ज्ञान खुद भी अर्जित करो, दूसरों को ज्ञान बांटा जाए तो अच्छा होता है। तो हमें लगा कि जो हम पढ़ते हैं वो आपको भी बताया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि सुनने वाला सब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्वसुख उसको प्राप्त होता है। तो हमें लगा कि मानव कल्याण के हित में हमें इसको आप अपने श्रोताओं को आपको इसको सुनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ी इसकी भगवान भोलेनाथ की उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त, कोई नहीं बता सकता उनके बारे में क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, स्वयंभू हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं। शिव पुराण सुनने से पहले, क्योंकि भोलेनाथ निर्विकार हैं, निराकार हैं, अजन्मे हैं, ये बात मान लीजिए। जो हम लोग आपस में तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ते हैं, गलत बात है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में शिव को ही पूजता है। शिव एक ऐसे देवता है जो पूरे ब्रह्मांड में है, इसीलिए इनको देवों को देव महादेव कहा गया है। मैंने शुरू में कहा निर्विकार निराकार, इनके मन में कोई विकार नहीं है। अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको ज़रूर फल देंगे। कहीं कुछ देशों में इन्हें फल्लूस भी कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। तो अगर आप शिव पुराण मेरा सुन रहे हैं तो सबसे पहले मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप शिव पुराण सुनेंगे, सुनकर आप अपने व्यवसाय में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, या बच्चे स्कूल जाएंगे, या परीक्षा देने जाएंगे, किसी भी कार्य के लिए आप जाएंगे तो आपका कार्य सफल होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ निर्विकार निराकार, आप विकार रहित होकर सुनेंगे। आपके मन में किसी तरह का द्वेष किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, आप किसी का नुकसान मत सोचें, तभी आपको भगवान भोलेनाथ फल देंगे। तभी इसका आपका सुनने का मतलब है। अगर आप सुनने के बाद आप जाते हैं गलत कार्य करते हैं तो उसका फल कतई नहीं मिलेगा आपका, उसमें भी भगवान भोलेनाथ कोई आपकी मदद नहीं कर सकते। अगर आप निर्विकार निराकार होकर आप सुनते हैं, स्वच्छ मन से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए आप घर से जाएंगे, आप घर में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, आपका कार्य सफल होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इसको मैंने प्रैक्टिकल किया है। तो आप अच्छे मन से, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर काम आपका सफल होगा। लेकिन आप खुद गलती करेंगे या खुद जान आप करेंगे तो उसमें भगवान भोलेनाथ की, मैंने कहा निर्विकार निराकार है, वो अन्याय नहीं देखते हैं। अगर हम न्याय पक्ष में हैं, अगर आप कोई सताता है, कोई परेशान करता है, आपका नुकसान सोचता है, तो भगवान भोलेनाथ आपका नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात त्रिकाल सत्य है। तो थोड़ी बात कर लेते हैं। ये थोड़ी सी मैंने संक्षिप्त जानकारी भगवान भोलेनाथ के संबंध जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको दिया। ठीक, अब आगे थोड़ी बात कर लेते, बीच बीच बात होती रहेगी। देख लीजिए, ये किताब का प्रथम खंड का मुख्य पृष्ठ है, मैंने आपको दिखाया। मैंने 2 किताबें 2 खंडों में हैं किताबें। तो ये उसका पहला पेज है, शिव पुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध लिखा हुआ है। 7 इसमें खंड है, 7 कहने का मतलब 7 भागों में इस पुराण प्रथम खंड को बांटा गया है। इसमें लिखा है विद्धेश्वर संहिता, रुद्र संहिता। प्रथम खंड के नीचे देख लीजिए, जहाँ प्रथम खंड पूर्वार्ध लिखा है, मैं जूम कर रहा हूँ। विद्धेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड। ये 7 खंडों में इस शिव महापुराण प्रथम खंड को बांटा गया। ये पहली किताब है, मेरे पास दोनों किताब है। पूरा आपको हम दिखाएंगे, पूरा आपको बताएंगे, लेकिन आप सच्चे मन से आप केवल इसका कहने का मतलब श्रवण करें। अब लिखा ये नीचे देख लीजिए, ये शिव महापुराण विशेष ऊंची है। सबसे पहले इसमें जो आता है, जो ये 7 खंड हैं, सब कुछ जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। ये 7 खंड हैं, लेकिन 7 खंडों के पहले इसमें शिव महापुराण का महात्म्य है। तो महात्म्य के भी 7 अध्याय हैं। ये लिखा हुआ आप देख लीजिए, विशेष ऊंची के नीचे महात्म्य। फिर उसके बाद विद्धेश्वर संहिता पहला खंड शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले उसके महात्म्य के बारे में बताया गया है। महात्म्य के भी 7 अध्याय हैं। तो मैं आज आपको पहला अध्याय बता रहा हूँ, जो आप सुनिए, बहुत ही ज़रूरी है, आपको निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा।
तो ये प्रथम अध्याय है महात्मा का, इसे आप देख लीजिए। मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये श्री शौनक जी ऋषि हैं, शौनक जी। तो उन्होंने सूत जी से पूछा, ये भी महाज्ञानी ऋषि, सब ये लोग ऋषि हैं। हाँ, इधर संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत पढ़ सकते हैं, कोई सी बात नहीं है, लेकिन हम इतने बड़े ज्ञानी ही नहीं कि संस्कृत अर्थ समझा सकें। कोई हमने संस्कृत से कोई डिग्री नहीं ले रखी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये संस्कृत है, आपको बताएंगे। तमाम माताएं बहनियों से संस्कृत समझ भी नहीं पाती हैं, थोड़ा बहुत हम अगर इधर उधर बताएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो आपको शुद्ध रूप से ये बगल में हिंदी में लिखा हुआ है, जिसे हम आपको विस्तृत ढंग से समझा सकते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। श्री शौनक जी, ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं। शौनक जी जो एक लाइन लंबी सी लिखी है, ये इसके ऊपर प्रथमोध्याय के नीचे, शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। तो महिमा सुन लेते हैं थोड़ा हम आप भी। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी। ये शौनक जी कह रहे हैं सूत जी, उनके सीनियर रहे होंगे, ऋषि हैं। संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, ये कह रहे हैं श्री शौनक जी सूत जी से कि आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ये शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है, और साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों को निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यह भी शौनक जी ही पूछ रहे हैं सूत जी से। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात, वो कह रहे हैं, शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से ही, तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ये शौनक जी ने सूत जी से कहा। अब सूत जी क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। क्या महात्मा है शिव पुराण का। अब सूत जी बोले शौनक जी से, अब समझा रहे हैं वो। मुनिश्रेष्ठ शौनक, ये सूत जी कह रहे हैं उनसे, मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वश संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनिका का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। ये सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से। व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पा करके, मतलब व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पा करके कलयुग के प्राणियों के लिए, बस समझ लेना, सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर, ठीक, कलयुग के प्राणी, विशेषकर कलयुग के प्राणी के लिए शिव पुराण बनाया गया है, कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। मतलब व्यास जी ने प्रतिपादन किया है। अब व्यास जी ने बताया हुआ कहने सूत जी को, सूत जी ने सुनाया शौनक जी को, ठीक, संक्षेप में प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि कलयुग के प्राणियों के चित्त शुद्धि के लिए, उनका मन शुद्धि के लिए, उनकी आत्मा शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं कलयुग में। यही सबसे बड़ा महापुराण है जो आपके चित्त और मन को शुद्ध कर सकता है। हे मुने, फिर नीचे लिखते हैं, हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में
इस पुराण में प्रीति होती है। बहुत अच्छी बात लिखा है। बताया कि हे मुने, सूत जी कह रहे हैं सनोज जी से, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के, कहने का मतलब अगर आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं, पुण्य होते हैं, तो वो महाभाग्यशाली व्यक्ति, कहने का मतलब वो महाभाग्यशाली व्यक्ति है, तभी उसकी इस पुराण में प्रीति होती है, इस पुराण सुनने का मन होता है। वो पूर्व जन्म का उसने कोई अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य किए हैं, महाभाग्यशाली है, तभी शिव पुराण के प्रति उसकी प्रीति है, लगाव है, तभी वो सुनना चाहता है या पढ़ना चाहता है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वर्णमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। बहुत गौर करना इस बात को। कहने का मतलब लिखे हैं, श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति पहुँच हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपद को प्राप्त कर लेता है। जो सुनता है वो शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। मतलब इस पुराण को सबसे अभीष्ट साधन माना गया है कलयुग में। और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण, कहें प्रेम पूर्वक सुनने से भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। अगर आप सुनते हैं भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, निर्छल मन से सुनते हैं, तो संपूर्ण वांछित फल आपको देने वाला ये पुराण है। आपको सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी अगर आप अच्छे मन से आप सुन रहे हैं। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाए। भगवान शिव के इस पुराण को अगर आप सुन रहे हैं तो सभी पापों से आप मुक्त हो जाएंगे तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भागों का उपभोग करेंगे। उत्कृष्ट भागों मतलब भौतिक, जो भौतिकवाद है उसका आप उपभोग करेंगे। अगर आप इस पुराण को सुन रहे हैं पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस मृत्युलोक में, इस धरती पर आप बड़े बड़े भोगों का भोग करेंगे, भौतिकवाद का भोग करेंगे, अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ऐसे वो मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। भौतिकवाद से यहाँ जो सुख सुविधाएँ हैं, धन से परिपूर्ण हो जाता है मृत्युलोक में। फिर लास्ट में जब उसकी अंत समय आता है तो शिवलोक को प्राप्त हो जाता है, ठीक, प्राप्त कर लेता है। ये है शिव पुराण सुनने का फायदा। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टों महायज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ करते हैं, वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ करके जो फल और पुण्य प्राप्त करते थे, वो आपको शिव पुराण सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं सूत जी, हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। कितनी अच्छी बात लिखा सूत जी ने बताया पूरा कि जो लोग कहने वाले, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, जो लोग इस शिव पुराण को सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं शिव पुराण को, तो उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अगर आप मेरा ये भगवान भोलेनाथ का शिव पुराण सुन रहे हैं तो आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप भी रुद्र स्वरूप ही हैं। मेरी बात को समझना है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि अगर आप शिव पुराण सुन रहे हैं तो सूत जी कहते हैं वो मनुष्य समझना चाहिए कि वो रुद्र स्वरूप ही, मतलब शंकर, रुद्र माने शंकर होते हैं, तो शंकर के स्वरूप ही हैं। आप अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी शिव के स्वरूप आप हैं, ये कहने का मतलब। इसमें संदेह नहीं है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। आप शिव पुराण सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप रुद्र स्वरूप हैं, आप शंकर स्वरूप हैं। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की, इस पुराण का श्रवण और कीर्तन, सुनने और कहने वाले, जैसे आप सुन रहे हैं मैं कह रहा हूँ, शिव पुराण को श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। कितना अच्छा, मतलब कितना महापुराण है, कितनी महिमा है शिव पुराण की। सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव पुराण सुनता है या कीर्तन करता है या सुनाता है, कीर्तन जो सुनाता है, उसकी कमल की धूल को मुनिगण, मतलब ऋषि मुनि तीर्थ समझते हैं। मुनिगण, समझना बात को। अगर आप शिव पुराण सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, तो आपकी धूल, मेरे चरणों की धूल, ऋषि मुनि पहले इसको तीर्थ ही समझते थे। ये सूत जी ने कहा है। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा
इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त इसको सुनना चाहिए। मतलब किसी न किसी एक कहने का तात्पर्य कि आप दिन भर नहीं सुन सकते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य जी कह रहे हैं स्वामी जी से कि सदा इसे सुनने के सामर्थ्य न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। थोड़ा से किसी समय आप दिन में सुन सकते हैं, ये कह रहे हैं कि आप ज़रूर सुने। फिर कहते हैं हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो, अगर आप प्रतिदिन भी नहीं सुन सकते हैं तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण को श्रवण करना चाहिए। कहने का मतलब आप प्रतिदिन नहीं, अगर आप समय है थोड़ा बहुत समय दे के आप ज़रूर सुने, अगर नहीं समय है तो किसी पवित्र महीने में इसको पूरा आप शिव पुराण सुनना चाहिए। कहने का मतलब जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा, समझना, एक मुहूर्त उसका आधा अथवा क्षण मात्र भी, कहने का मतलब एक दिन, एक घंटे, मिनट, क्षण, मतलब क्षण मात्र भी, जरा भी आप क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं तो उनकी दुर्गति नहीं होती है। कहने का मतलब आप जरा भी आपने सुन लिया तो आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। क्षण मात्र भी आपके कानों में आवाज़ जरा भी आपने सुन लिया, 2-4 मिनट भी, तो आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। ये सूत जी कह रहे हैं सौनक जी से, हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्मरूपी महामानव जलाकर संसार के पार हो जाता है। वो संसार को पार कर लेता है सुनने वाला है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, सभी दानों और यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण के सुनने से निश्चल हो जाता है। जो तमाम दान यज्ञ आप करते हैं इस पुराण को सुनने, सब कुछ आपके दान और यज्ञ करने का फल आपको इस पुराण के सुनने से मिल जाएगा। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। ये सूत्र जी कहते हैं इस कलयुग में, विशेषकर इस कलयुग में शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई, मतलब इससे बड़ा कोई मुक्तिदायक साधन नहीं है। शिव पुराण श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, दोनों ही शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, मतलब सुनना और सुनाना, दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है। अगर मैं सुनाता हूँ, आप सुनते हैं, तो हम दोनों लोग कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल पाने वाले हैं, मतलब फल देने वाला है। ये कहने आप सुन रहे हैं, ये शिव पुराण इतना फल मिलता है कल्प वृक्ष के समान, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग के धर्मचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों को उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रसस्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल, कहने का मतलब कलयुग में धर्मचरण से अमृत से तुलना की गई है, अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर हो जाता है। कहने का मतलब अगर अमृत पान आप करते हैं तो केवल आप ही अजर और अमर हो जाएंगे, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। आपके पूरे कुल को, अगर आप शिव पुराण सुनते हैं तो पूरे कुल को आपको अजर अमर कर देगा। अगर अमृत से भी महान शिव पुराण है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए, करना चाहिए 3 बार लिखा हुआ देख लीजिए। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा उसको सुनना चाहिए, करना चाहिए 3 बार ये सूर्य जी ने लिखा है। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सुनने मात्र से आपके हृदय में भगवान शिव का वास हो जाता है, विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं, जो शुरू मैंने बताया था आपको, 7 खंड हैं, 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांत संपन्न, मैं पहले बताया कि निर्विकार निराकार भगवान भोलेनाथ से, आप भक्ति ज्ञान भाव से, वैराग्य से एकदम ध्यान चित्त हो। किस तरह का आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। भक्ति ज्ञान वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि भगवान भोले निराकार हैं, निर्विकार हैं, किसी उनके कोई विकार नहीं है। आप सच्चे भक्त हैं उनके, और किसी का आप अहित नहीं चाहते हैं,
आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं तो निश्चित आपको फल मिलेगा। ऐसी भावना रखकर ही सुनना चाहिए। अगर आपकी ऐसी भावना नहीं है तो आप शिव में भक्ति मेरे हिसाब से मैं नहीं कह सकता कि न रखें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन फल तभी मिलेगा जब आप निर्विकार निराकार होंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से इस बात को निर्छल मन से सुनेंगे। पहली विद्येश्वर संहिता, जो पहला खंड है मैं शुरू में दिखाया था, विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उपा संहिता कही गई है, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएँ हैं, मतलब 7 खंड में शुरू में आपको दिखाया था जो ऊपर लिखा हुआ था। अभी तो हम आपको केवल महात्म बता रहे हैं, अभी खंड आप शुरू नहीं हुए हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। कहने का मतलब, अगर हम आप शिव पुराण नहीं अवसर प्राप्त होता है तो हम अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकते रहते हैं। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों का, तमाम जो शास्त्र हैं जो भ्रमित कर देने वाले हैं, अनेक शास्त्रों पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि इस शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। ये सूत जी कह रहे हैं कि तमाम भ्रमित करने वाले शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनके सुनने से, उनके श्रवण से क्या लाभ, उनको कोई लाभ नहीं है, जब शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। कहने शिव पुराण ही जब चिल्ला रहे हैं कि आप इसके शायद सब कुछ आप मुक्त हो जाएंगे, तो शिव पुराण सारे शास्त्रों पुराणों से सर्वोपरि कहिए, सूत जी कह रहे हैं। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, आप कहते हैं या सुनते हैं, आप घर में आप सुन रहे हैं तो आपका घर तीर्थ स्वरूप हो जाएगा। हाँ, तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। आप शिव पुराण सुन रहे हैं, आपके घर में आवाज़ चल रही है, तो आप जो है आपका घर तीर्थ स्वरूप है, निवास करने वाले सारे लोगों का पाप नष्ट कर देता है जो आपके घर में निवास करते हैं, जो आप सुन रहे हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। कहने का मतलब, जब तक आप शिव पुराण नहीं सुनते हैं तब तक आप पापी हैं। शिव पुराण आपने सुन लिया तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे, आपको पापी नहीं कहा जा सकता। ये सूत जी कह रहे हैं कि जब तक श्रवण नहीं करता तभी तक वो उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, देखो लिखा हुआ है, गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी जपदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ, मतलब गंगा गया तीर्थ मुक्तिदायिनी जो भी नदियाँ हैं, इस शिव पुराण की समस्त सामना कभी नहीं कर सकते। कहने का मतलब, जितने भी तीर्थ हैं, कुछ भी है, इस पुराण का सामना कोई, गंगा भी हो जो ये मुक्तायनी कहा गया है, कुछ भी है, वो शिव पुराण का सामना कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का स्वयं भक्तिपूर्ण पाठ करना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप परम गति पाना चाहते हैं तो आप सुने शिव पुराण सुने, मतलब जैसे हम सुना रहे हैं आपको या आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपको पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए या पाठ करना चाहिए। जो निरंतर मैंने शुरू में बताया कि जो सुनता है सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो पढ़ता है या सुनता है, जो भी आप जिस तरह की आप सक्षम हैं, वो पुण्यात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, जो उत्तम बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में, अंतिम समय में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है तो उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उससे अपना पदधाम प्रदान करते हैं। कहने का मतलब, लास्ट टाइम में, बुढ़ापा में अगर आप इसको सुन लिए हैं भक्तिपूर्वक
तो निश्चित भगवान शिव आपको अपना धाम प्रदान कर देते हैं, अपने पास बुलाते हैं, अपने धाम में बुलाते हैं, प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। अगर आप भगवान शिव का, कहने का मतलब शिव पुराण को पूजन करते हैं, सुनते हैं भक्तिपूर्वक अच्छे मन से, जो मैंने शुरू में बताया निर्विकार होकर, तो भगवान शिव संपूर्ण इस संसार में जो भोग हैं, जो भोग विलास हैं, मृत्युलोक में भौतिकवाद के सुख साधन सब आपको पूर्ण हो जाएंगे। लास्ट में आप शिव पद को प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा सयों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। यह निर्मल उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ, मतलब कहने का मतलब मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। कहने का मतलब आप श्रवण कर रहे हैं या पाठ करें, विशेष रूप से करना चाहिए, सुनना चाहिए या पाठ करना चाहिए। इसका कहने का मतलब शिव पुराण का वेद, इतिहास एवं अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। ये शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों को शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। कहने में शिव पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जो त्रिदेव हैं उन सब को अपने प्राणों के समान प्रिय है शिव पुराण जो है। ऐसा शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्र से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। दोस्तों, ये प्रथम अध्याय था, प्रथम अध्याय समाप्त हो गया है। अब कल मैं आपको 2 अध्याय, कहने का मतलब आज एक अध्याय मैंने दिखाया, कल आपको 2 और 3 अध्याय, थोड़ा आज शुरू में मैंने भूमिका बताया था इसलिए थोड़ा से टाइम लगा। कल कोई भूमिका नहीं, सीधे दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, इसी तरह भगवान शिव पुराण का श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर जरूर ऑल में लगा देना, जिससे जब हम वीडियो डालेंगे कल सुबह सोमवार को, मतलब आज सुबह आप सुन रहे हैं, सोमवार को 6 बजे मैंने इसको पब्लिश किया, आपके लिए मैंने यूट्यूब पे डाला है। कल फिर से इसी समय पे डाला जाएगा, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके उसको टच करके ऑल में लगा देना, जिससे जब हम इसको डालेंगे, जब दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। और लाइक करके जो आपके इष्ट मित्र हों उनको ज़रूर प्रचार प्रसार करना। ये आपके सुनने से ज़्यादा आपके लिए, कहने का मतलब पुण्यदायी होगा। जैसे मैंने समझा कि मैं खुद पढ़ूं और आपको भी कहने ज्ञान बांटना बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा परोपकारी होता है। इसलिए आप, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने व्यवहारिक रिश्तेदारों को बताएं, वो भी सुने, उनको शेयर करें। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।